गौर से सुनिए दोस्तों, दुनिया बदलने की कोशिश मत करिए, पहले खुद को बदलो। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन यह पूरी दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुका देगी। तुम सोचते हो लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, तुम्हारे काम की कदर क्यों नहीं होती, तुम्हारे सपने अधूरे क्यों रह जाते हैं। सच जानना चाहते हो? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में निकाल दी, लेकिन खुद को इम्प्रूव करने में एक दिन भी नहीं लगाया। रुको, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वह राज बताने वाला हूं जो तुम्हें भीड़ में खोए हुए इंसान से दुनिया के सामने चमकता सितारा बना देगा। दुनिया की सबसे बड़ी गलती जो हम बार बार करते हैं वो ये है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर सामने वाला बदल जाएगा तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया किसी के कहने से नहीं बदलती। लोग आपके तर्क से नहीं, आपके उदाहरण से बदलते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए, बल्कि खुद को इतना बदलो कि लोग तुम्हें देखकर खुद ब खुद बदलने पर मजबूर हो जाएं। सोचिए जरा, अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप उसे बार बार कहते हो पढ़ाई करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, तो वो सुन तो लेगा पर मानने लगेगा तभी जब वो देखेगा कि उसके पिता या माता खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद अनुशासन से जी रहे हैं। बच्चे को सबसे ज्यादा सीख आपके शब्दों से नहीं, आपकी जिंदगी से मिलती है। यही नियम पूरी दुनिया पर लागू होता है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें देखकर लोग कहें मुझे भी ऐसा बनना है। आपकी ताकत, आपकी आदतें, आपकी सोच ही सबसे बड़ा संदेश है, और ये संदेश बिना बोले भी दिलों तक पहुंचता है। लोग आपको आपके वादों पर नहीं बल्कि आपकी वैल्यू पर झुकते हैं, ये मत भूलो। अब यहां एक गहरी सच्चाई छिपी है। सम्मान, पैसा, पहचान, ये सब मांगने से कभी नहीं मिलता। ये तो तब मिलता है जब तुम उसके लायक बन जाते हो। दुनिया केवल उसी को सिर झुकाकर सलाम करती है जो अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपनी पहचान से खुद को साबित करता है। एक पुरानी कहानी है। एक लोहार था जो रोज अपने गांव में छोटे छोटे औजार बनाता था। लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। एक दिन उसने सोचा, मैं दूसरों को क्यों समझाऊं, क्यों ये कहूं कि मेरा काम भी जरूरी है। उसने चुपचाप अपना हुनर निखारना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, अपने काम में इतना निपुण हो गया कि उसके औजार बिना उसके नाम के भी पहचाने जाने लगे। कुछ सालों बाद वही लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे उसके पास आने लगे, और अब उसे अपनी अहमियत जताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब आप लायक बन जाते हो तो दुनिया खुद आपकी कदर करने लगती है। दोस्तों, यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। खुद को बदलो, खुद को निखारो, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें देखकर दूसरों को भी लगने लगे, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यही असली प्रेरणा है, यही असली बदलाव है। अब आप सोचिए, आप हर दिन किसके पीछे भाग रहे हो? लोगों से उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको समझें, आपको बदलें, या फिर आप खुद पर काम कर रहे हो ताकि आपकी उपस्थिति ही लोगों को बदलने पर मजबूर कर दे? याद रखो, लोग शब्द भूल जाते हैं लेकिन व्यक्तित्व कभी नहीं भूलते। आज से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद को बदलूंगा, खुद को मजबूत बनाऊंगा। मैं इतना काबिल बनूंगा कि लोग मेरे साथ चलने के लिए मजबूर हो जाएं। और जब ये बदलाव शुरू होगा तो आपको एहसास होगा कि आपको दुनिया के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया खुद आपके पास आएगी। जिंदगी में सबसे बड़ी बर्बादी अगर कुछ है तो वह है अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करना। आप रोज सुबह उठते हो, आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है, जैसे किसी मोबाइल फोन की बैटरी होती है ना, वही बैटरी जो चार्ज होने के बाद धीरे धीरे खत्म होती जाती है। अब सोचिए, अगर आप उस बैटरी को हर बेकार ऐप, हर फालतू नोटिफिकेशन पर खर्च कर दोगे तो जब सच में आपको जरूरत होगी फोन बंद हो जाएगा। क्या यही हमारी जिंदगी में नहीं हो रहा? हम हर किसी को जवाब देने में, हर किसी को खुश करने में, हर बहस और हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, और फिर जब अपने सपनों पर मेहनत करनी होती है तो हम थक चुके होते हैं। फिर कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। सवाल यह नहीं कि आप कर सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि आपने अपनी ऊर्जा कहां खर्च की। दोस्तों, जीवन की सच्चाई बड़ी सरल है। जिसने अपनी ऊर्जा को बचाना सीख लिया
वही महान बनता है, क्योंकि ऊर्जा ही असली पूंजी है। पैसा, नाम, शोहरत सब बाद में आता है, पहले आती है ऊर्जा। जिसके पास ऊर्जा है वही कुछ कर सकता है। एक किसान है, सुबह उठते ही अगर वह गांव की हर बहस में उलझ जाए, हर गपशप में अपनी ताकत झोंक दे, तो शाम को खेत में बीज डालने की ताकत कहां से आएगी। लेकिन वही किसान अगर अपनी ऊर्जा बचाकर खेत पर लगाए, तो धरती भी झुककर उसे फल देती है। यहां बात सिर्फ खेत और किसान की नहीं है, यह हमारी जिंदगी है। आप सोचते होंगे, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, लोग मुझे क्यों नीचा दिखाते हैं, लोग क्यों मुझे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन सच ये है कि आप इन सवालों में ही अपनी ऊर्जा गंवा रहे हो। आपका काम है खुद को बेहतर करना, ना कि हर किसी को जवाब देना। याद रखो, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। दुनिया के 100 लोगों में से 50 आपको कभी नहीं समझेंगे, 30 सिर्फ फायदा उठाएंगे, 15 आपके खिलाफ बोलेंगे और सिर्फ 5 ही आपको दिल से अपनाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा उन्हीं 5 पर और सबसे ज्यादा खुद पर खर्च करो। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति खोज लेता है, उसकी ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मतलब साफ है, जब तक आप दूसरों के पीछे भागते रहोगे, ऊर्जा घटती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप खुद पर ध्यान देते हो, ऊर्जा बढ़ती जाती है। जरा सोचो, एक नदी अगर हर पत्थर से उलझने लगे तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं। नदी सिर्फ बहती है, अपनी ऊर्जा अपने रास्ते पर खर्च करती है, बहसों में नहीं। इसीलिए वह अंततः समुद्र से मिल जाती है। आपकी जिंदगी भी नदी जैसी होनी चाहिए। बहस, शिकायत और बेकार उलझनों को छोड़ दो। अपनी ऊर्जा को अपने सपनों के लिए बचाओ। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आप अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू करते हो, तो जीवन आसान हो जाता है। लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप चुप रहकर मुस्कुरा दोगे, क्योंकि आप जानते हो, मेरी ऊर्जा मेरे सपनों की है, तुम्हारे झगड़ों की नहीं। और यह सोच ही आपको सफल बनाती है। कभी गौर किया है, जब कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर भड़कता है, गुस्से में चीखता है, हर बात का जवाब देने दौड़ता है, तो कैसा लगता है? थका हुआ, कमजोर, खाली इंसान। लेकिन वही इंसान जब शांत रहता है, सोच समझकर बोलता है, बेकार चीजों को नजरअंदाज करता है, तो उसमें कैसी ताकत झलकती है। यही है ऊर्जा बचाने की असली ताकत। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा वादा कर लो, मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा मेरी है और यह मेरे सपनों के लिए है। और यकीन मानो, जिस दिन आपने यह वादा निभा लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके चेहरे पर एक अलग चमक होगी, आपकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास होगा और आपकी चाल देखकर लोग कहेंगे, ये इंसान कुछ अलग है। याद रखो दोस्तों, ऊर्जा वहीं लगाओ जहां जरूरी है, वरना दुनिया आपकी ऊर्जा पी जाएगी और आपको खाली छोड़ देगी। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा बचाकर अपने सपनों में लगाते हो, तो दुनिया आपको रोक भी नहीं पाएगी। तो अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में बर्बाद करूंगा, या मैं अपनी ऊर्जा अपने सपनों को सच करने में लगाऊंगा? फैसला आपका है, लेकिन याद रखना, आपका हर फैसला ही आपकी जिंदगी बनाता है। और यह नियम, अपनी ऊर्जा बचाओ, यही आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा। आज मैं आपको एक ऐसा आईना दिखाने वाला हूं जिसे देखकर बहुत लोग शायद अंदर से हिल जाएंगे, क्योंकि यह आईना आपकी शक्ल नहीं दिखाता, यह आपकी असली सच्चाई दिखाता है। और सच्चाई हमेशा थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन वही आपको बदल भी देती है। सच्चाई ये है कि दुनिया आपको आपके लिए नहीं अपनाती। ये दुनिया आपके दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी रातों की जागी हुई नींदें नहीं देखती। दुनिया बस एक ही चीज देखती है, आपकी वैल्यू। आपके पास देने के लिए क्या है, आपके अंदर ऐसा क्या है जो किसी और के काम आ सके। अगर आपके पास ये जवाब है, तो आप पाएंगे कि लोग खुद आपको खोजते हैं, आपको अपनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप सिर्फ दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, तो चाहे जितनी कोशिश कर लो, लोग आपको नजरअंदाज करेंगे। यही असली आईना है। अब सोचो जरा, क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी इंसान की चाल तक लोगों को याद रहती है? क्यों? क्योंकि उस इंसान ने खुद को तराशा होता है, वो खुद पर ध्यान देता है, खुद को काबिल बनाता है
और यही वजह है कि उसकी मौजूदगी लोगों के दिलों पर छाप छोड़ती है। एक बात समझ लो, भीड़ में गुम हो जाना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग दिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पुराने समय में एक गांव में दो लोग रहते थे, एक लकड़ी काटने वाला और एक सुनार। दोनों मेहनत करते थे, लेकिन फर्क यह था कि लकड़ी वाला रोज वही काम करता और सुनार अपने काम को निखारता, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर करता। सालों बाद उस सुनार के नाम के गहनों की पहचान दूर दूर तक होने लगी। लोग खुद उसके घर आते और उसका नाम सम्मान से लिया जाता। वहीं लकड़ी वाला अब भी वहीं का वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि दुनिया को वैल्यू चाहिए थी और सुनार ने खुद को वैल्यू देने लायक बनाया था। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको पहचाने, आपको मान दे, तो पहले खुद पर ध्यान दो। अपने अंदर वो चीज पैदा करो जो दूसरों को चाहिए, और ये सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी ईमानदारी, आपका ज्ञान, ये सब आपकी वैल्यू है। जो इंसान अपने आप को मजबूत करता है, उसका हर शब्द लोगों के दिल में असर करता है, और जो बस दूसरों को खुश करने के लिए जीता है, वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। याद रखो, खुद को बदलना मुश्किल है, लेकिन यही बदलाव आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। अपने समय को सही जगह लगाओ, अपने हुनर को निखारो, और सबसे जरूरी, खुद से ईमानदार रहो। क्योंकि जब आप अपनी असली पहचान बना लेते हो, तब दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। और आज से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं किसी के पीछे भागकर खुद को साबित नहीं करूंगा। मैं अपनी वैल्यू बनाऊंगा, मैं खुद पर काम करूंगा, ताकि दुनिया खुद मेरे पास आए। यही असली सच्चाई का आईना है, और जो इस आईने को पहचान लेता है, वही अपने जीवन का असली मालिक बन जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप भीड़ में खोए रहोगे या अपनी वैल्यू बनाकर दुनिया को मजबूर कर दोगे कि वो आपको याद रखे? फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, एक बात सोचो, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब असली काम का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग याद रखे जाते हैं? नहीं, दुनिया तुम्हें तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे काम से याद रखेगी। तुम्हारा नाम तभी अमर होगा जब तुम्हारे अंदर ऐसा कौशल होगा जो तुम्हें सबसे अलग खड़ा कर दे। कौशल यानी वह हुनर जिसे तुम हर दिन निखारते हो, तराशते हो, अपनी आत्मा का हिस्सा बना लेते हो। देखो, अगर लोहे का टुकड़ा पड़ा रहे तो जंग खा जाएगा, लेकिन अगर उसी लोहे को आग में तपाकर, हथौड़े से पीटकर, बार बार घिसकर तलवार बना दो, तो वही दुनिया को जीतने का साधन बन जाता है। इंसान भी ऐसा ही है। अगर खुद को निखारोगे नहीं तो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन अगर हर दिन अपने टैलेंट को तराशते रहोगे तो एक दिन वही टैलेंट तुम्हें अमर कर देगा। सोचो जरा, रामानुजन गणित में, तानसेन संगीत में, कबीर अपने शब्दों में, बुद्ध अपने ज्ञान में, और एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान में। इन सबको दुनिया क्यों याद रखती है? क्योंकि इन्होंने अपने कौशल को इतना निखारा कि वो साधारण नहीं रहे, बल्कि असाधारण बन गए। और यही फर्क पैदा करता है साधारण जीवन और असाधारण जीवन में। पर समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सपनों में जीते हैं। कहते हैं, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वहां पहुंच जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना मेहनत, बिना अभ्यास, बिना कौशल के कोई भी सपना अधूरा है। कल्पना कीजिए, अगर कोई किसान खेत में बीज ही न बोए और कहे कि मुझे फसल चाहिए, तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। उसी तरह अगर हम बिना निखरे, बिना काम किए सिर्फ चाहत रखते रहेंगे तो नतीजा सिर्फ निराशा ही होगा। दोस्तों, दुनिया में एक ही चीज है जो समय को भी हरा देती है, और वो है कौशल। पैसा आज है, कल नहीं। शोहरत आज है, कल नहीं। लेकिन अगर हुनर है तो दुनिया तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। आज भी ताजमहल देखकर लोग शाहजहां को याद करते हैं, आज भी कबीर के दोहे गाए जाते हैं, आज भी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि उनका कौशल समय से बड़ा हो गया। अब सवाल यह है कि अपने कौशल को निखारें कैसे? जवाब सरल है, अभ्यास, धैर्य और समर्पण। छोटे छोटे कदम उठाओ, हर दिन कुछ नया सीखो, गलतियां करो लेकिन उनसे भागो मत। याद रखो, हर असफलता तुम्हें और बेहतर बनाएगी। जैसे सोने को जब तक बार बार आग में नहीं तपाया जाता, तब तक वो शुद्ध नहीं होता।
वैसे ही इंसान को भी अपने कौशल को परखने के लिए असफलताओं से गुजरना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक वादा कीजिए। आज से आप अपनी ताकत, अपना समय और अपना ध्यान सिर्फ अपने कौशल को निखारने में लगाएंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर होते गए तो 1 साल बाद आप 365% बेहतर इंसान होंगे। और यही निरंतरता, यही अभ्यास, यही लगन आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप अपने हुनर को निखारते हो तो आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आपका काम खुद बोलता है। लोग आपके शब्द नहीं, आपके कर्मों से प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, बातें हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन हुनर पत्थर पर लिखी इबारत है। जो अपना कौशल निखारता है वही अमर होता है। और जब तुम अमर होते हो तो तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारे परिवार तक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती है। यही असली सफलता है, यही अमरता है। तो उठो, जागो और अपने कौशल को इस तरह निखारो कि दुनिया तुम्हें देखकर कहे, ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक मिसाल है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने जोश में आकर कोई बड़ा संकल्प लिया हो, कल से जल्दी उठूंगा, रोज पढ़ाई करूंगा, रोज कसरत करूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो संकल्प टूट गया। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ तुम्हें शुरुआत करवाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम केवल अनुशासन करता है। मोटिवेशन एक चिंगारी है जो जलकर बुझ भी सकती है, लेकिन अनुशासन वह आग है जो अगर एक बार भीतर जल उठे तो जीवन भर रास्ता रोशन करती है। यही फर्क है उन लोगों में जो सपनों को सिर्फ सोचते हैं और उन लोगों में जो उन्हें हकीकत बना देते हैं। अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों में बंधना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक सही दिशा में ढालना है। यह वो शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। जैसे नदी, अगर उसके किनारे ना हो तो वो सिर्फ पानी का बेतरतीब बहाव है, लेकिन जब वही नदी किनारों के बीच बहती है तो बांध बनाती है, खेतों को सींचती है, शहरों को जीवन देती है। इंसान भी वैसा ही है। बिना अनुशासन के जीवन केवल बिखराव है, लेकिन अनुशासन आने पर वही जीवन ताकत बन जाता है। इतिहास गवाह है, जिसने अनुशासन को अपनाया वही महान बना। महावीर हो, बुद्ध हो या अर्जुन, उनकी सफलता का राज सिर्फ उनका ज्ञान या टैलेंट नहीं था, बल्कि उनका अनुशासन था। सोचो, अगर अर्जुन रोज अभ्यास न करता तो क्या वो तीरंदाजी में इतना श्रेष्ठ हो पाता? अगर बुद्ध रोज ध्यान न करते तो क्या वो आत्मज्ञान तक पहुंच पाते? अनुशासन तुम्हें वो कराता है जो करना जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। यही असली ताकत है। सुबह जल्दी उठना, भले ही नींद आ रही हो। पढ़ाई करना, भले ही मन कहीं और भाग रहा हो। मेहनत करना, भले ही शरीर थक चुका हो। यही अनुशासन है और यही सफलता की कुंजी। सोचो जरा, किसान अगर सिर्फ मौसम अच्छा होने का इंतजार करता रहे तो क्या उसकी खेती हो पाएगी? नहीं, वह हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है, क्योंकि उसका अनुशासन ही उसे फसल तक ले जाता है। वैसे ही अगर तुम जीवन में बड़ी मंजिल पाना चाहते हो तो इंतजार करना छोड़ो और अनुशासन को अपना हथियार बनाओ। दोस्तों, इसलिए दोस्तों, आज से एक वादा करो, मैं सिर्फ मोटिवेशन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अनुशासन का योद्धा बनूंगा। मैं अपने दिन को, अपनी आदतों को और अपने जीवन को इस तरह ढालूंगा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने लक्ष्य की ओर चलता रहूं, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो रोज छोटे छोटे कदम उठाता है, चाहे मन माने या न माने। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ अनुशासन करता है। जरा आंखें बंद करके सोचो, एक विशाल आसमान है,
जिसमें एक बाज अपने पंख फैलाकर बड़े गर्व और शांति से उड़ रहा है। उसके नीचे से कुछ कौए बार बार चीखते हैं, उसे काटने की कोशिश करते हैं, उसकी उड़ान में खलल डालते हैं। लेकिन क्या बाज नीचे झुककर उन कौओं से लड़ता है? क्या वह हर आवाज का जवाब देने रुकता है? नहीं, वो बस अपने पंख और फैलाता है और ऊपर उड़ता चला जाता है। जितना ऊंचा वो उड़ता है, उतना ही कौए पीछे छूटते जाते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम हर आवाज, हर ताने, हर आलोचना का जवाब देने बैठ गए तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जीवन का नियम साफ है। छोटी सोच वाले हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें चिढ़ाएंगे, नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी उड़ान में रुकावट डालेंगे। लेकिन याद रखो, उनकी जगह तुम्हारे बराबर आसमान में नहीं है, उनकी जगह जमीन पर है। बाज की तरह अगर तुमने खुद को ऊपर उठाना सीख लिया तो तुम्हारे आलोचक अपने आप पीछे रह जाएंगे। उन्हें हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब शब्दों से नहीं, ऊंचाई से दिया जाता है। जब तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो वही लोग जो तुम्हें ताने मारते थे, वही लोग तुम्हारे बारे में कहानियां सुनाएंगे, वही लोग तुम्हारे नाम से प्रेरणा लेंगे। सोचो दोस्तों, अगर अब्दुल कलाम हर आलोचना का जवाब देने बैठ जाते तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? अगर बुद्ध हर विरोधी की आवाज सुनते रहते तो क्या वे सत्य की खोज में आगे बढ़ पाते? अगर लता मंगेशकर अपने शुरुआती असफलताओं पर ध्यान देती तो क्या आज उनकी आवाज अमर होती? नहीं, इन सब ने वही किया जो बाज करता है, ऊपर उड़ना। और ऊपर उड़ना, जीवन में लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे ही। कोई कहेगा तुम में टैलेंट नहीं है, कोई कहेगा तुम असफल हो, कोई कहेगा तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन सोचो, अगर तुम हर किसी के कहने पर रुक गए तो तुम्हारा सफर कहां तक जाएगा? यह ऐसे ही है जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकले और हर राहगीर से बहस करने लगे, तो क्या वो मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हर कौवे की आवाज में उलझते रहो या फिर बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और सच बताऊं, जब तुम ऊंचाइयों पर उड़ने लगते हो तो दुनिया तुम्हें नए नाम से पुकारती है। तब लोग तुम्हें वो जो कौओं से झगड़ा करता था नहीं कहते, बल्कि कहते हैं वो जिसने आसमान जीत लिया। यही असली पहचान है, यही असली जीत है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई तुम्हें ताने मारे, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तो पलटकर लड़ाई मत करना। बस मुस्कुराना और अपने पंख और फैलाना। याद रखना, जितना ऊपर जाओगे उतना शोर पीछे रह जाएगा, क्योंकि छोटी सोच वाले लोग हमेशा नीचे ही रह जाते हैं और बड़ी सोच वाले बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों में अमर हो जाते हैं। तो खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि जवाब देने की जरूरत ही न बचे। तुम्हारी ऊंचाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। दोस्तों, आज से एक छोटा सा वादा खुद से कर लीजिए। अब किसी को खुश करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। अब अपने हुनर, अपनी ताकत, अपनी कला को रोज निखारेंगे। अब अपने जीवन में अनुशासन को सबसे बड़ा नियम बनाएंगे, क्योंकि जब तुम खुद बदलते हो तभी दुनिया तुम्हें बदलते हुए देखने लगती है। और यही है असली जादू, यही है असली बदलाव। सोचो जरा, अगर आप हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहो तो अपनी खुशी कहां बची? दूसरों के लिए जीते जीते इंसान अपनी पहचान खो देता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी पहचान बनाने लगोगे, उस दिन लोग आपके पीछे चलना शुरू करेंगे। दुनिया का नियम है, लोग वही मानते हैं जो खुद पर काम करता है, जो अपनी वैल्यू बनाता है। एक किसान की कहानी सुनो। वो किसान रोज खेत में काम करता था, लेकिन गांव वाले उसकी मेहनत पर ध्यान ही नहीं देते थे। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन किसान ने सोचा, अब मुझे सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना काम ईमानदारी से करूंगा। उसने पूरी मेहनत से खेती शुरू की। धीरे धीरे उसकी फसल पूरे गांव की सबसे बेहतर होने लगी। अब वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे, उसके पास आने लगे, उससे सीखने लगे। उसने किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को बदल लिया। और यही असली जीत थी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तुम अपने भीतर जीत जाते हो, आलस्य पर, गुस्से पर, डर पर, खुद की कमजोरियों पर, तो बाहर सब अपने आप जीत जाते हो। जीत हमेशा भीतर से शुरू होती है, बाहर तो सिर्फ उसका नतीजा दिखाई देता है।
अब सोचो, जब आप सुबह उठते हो और तय करते हो कि आज मैं दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा, तो आपकी सोच कितनी बदल जाती है। आप हल्के भी महसूस करते हो और मजबूत भी। और यही सोच धीरे धीरे आपको वो इंसान बना देती है जिसकी ओर दुनिया खींचती है। तो दोस्तों, असली बदलाव यही है। दूसरों के पीछे मत भागो, खुद को इतना निखारो कि लोग तुम्हारे पीछे चलने लगें। भीतर जीत लो, बाहर सब अपने आप जीत जाओगे। यही है जीवन का सत्य। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ये वादा खुद से कर सकते हो कि अब अपनी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में बर्बाद नहीं करोगे, कि अब अपने हुनर को रोज निखारोगे, कि अब अनुशासन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम बनाओगे? अगर हां, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो चुकी है। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी ऐसी बातें आने वाली हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। धन्यवाद।